हम सरकार में आए, सरकार में आने के बाद त्यूनी के अंदर हमने तहसील स्थापित करने का काम किया। उसका फायदा मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? हाँ ना मतलब जवाब दो आप लोग भी, है मिला फायदा कि नहीं मिला? कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं था तो त्यूनी में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम किया। और त्यूनी के अंदर डिग्री कॉलेज इसलिए बनाया गया था कि हमारी जो छात्राएं हैं और हम गरीब लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो देहरादून या विकास नगर नहीं जा पाते हैं, तो त्यूनी में डिग्री कॉलेज इसलिए स्थापित किया गया ताकि छात्राएं भी जो है शिक्षा ग्रहण करने का काम करें। और आज मैं इस बात को फख्र के साथ कह सकता हूं कि उत्तरकाशी, जिसको हम बंगाल का क्षेत्र कहते हैं, वहां और इधर हम सब लोग, हमारी बच्चियां जो है त्यूनी के अंदर शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रही है। अब त्यूनी जब यहाँ की बच्चियां जाती हैं, यहाँ की छात्राएं जाती हैं, तो उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वो त्यूनी में आखिर रहे तो रहे कहाँ पर रहे। इसलिए डिग्री कॉलेज के अंदर छात्रावास बनाने का काम किया गया है और हमारी छात्राएं त्यूनी के डिग्री कॉलेज में जो छात्रावास बना है वहां पर निवास करने का काम कर सकते हैं, वहां पर रहने का काम कर सकते हैं। आपके सामने है त्यूनी के अंदर हमने कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज स्थापित करने का काम किया है कि नहीं है? जाते हैं कि नहीं जाते बच्चे कि नहीं जाते? वहां पर भी हमने हॉस्टल की व्यवस्था कर दी। और मेरे पिताजी ने त्यूनी के अंदर आश्रम पद्धति भी जो है स्थापित करने का काम किया है। आपके सामने है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ मजबूत नहीं थी, इसलिए जब हम सरकार में थे तो हमारा मकसद था कि हम त्यूनी के अंदर नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम करें। लेकिन नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए, तभी नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। और आप देख लीजिए, जब हम सरकार में थे तो 100 बेड का अस्पताल, जिसका निर्माण आज की तारीख में भी चल रहा है, इसको स्वीकृत करने का काम भी हमने किया और उसका निर्माण भी जो है हमारे टाइम प्रारंभ हुआ। लेकिन बीच में जब भाजपा की सरकार आई तो हमारे क्षेत्र के कई लोग हैं जो विकास में योगदान तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो विकास हो रहा होता है उसमें व्यवधान जो है वो जरूर पैदा करने का काम करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे तो कुछ लोगों ने शिकायत की, भाई त्यूनी के अंदर 100 बेड के अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे पता चला तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला। मैंने उनसे कहा कि भाई त्यूनी के अंदर 100 बेड का अस्पताल हम क्यों बना रहे हैं? पहले तो मैं ये कह दूं, त्यूनी जो है देहरादून जिले का आखिरी क्षेत्र है। त्यूनी जो है हिमाचल और उत्तरकाशी और देहरादून जिले का केंद्र बिंदु है। और 100 बेड का अस्पताल हमने इसलिए स्वीकृत किया था कि हमारा मकसद था कि नर्सिंग कॉलेज त्यूनी के अंदर स्थापित होना चाहिए। और मैंने कहा नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में हम उद्योग धंधे नहीं लगा सकते, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है वो दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित होनी चाहिए। और जिस दिन नर्सिंग कॉलेज बन करके तैयार होगा उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र के अंदर जो है उसका लाभ भी मिलेगा। तो ये हमने त्यूनी के अंदर मैंने मोटा मोटा काम इसलिए गिनाया क्योंकि तीनों आप और हमारा केंद्र बिंदु है, उसको विकसित करने का काम हमारी सरकार ने किया।
मैं मोटर मार्गों का जिक्र करना चाहता हूँ। जब हम ट्यूनी से चकरौता जाते थे तो जो कांडा बेंड है, कैसे पत्थर होते थे, उसमें डर लगता था कि गाड़ी पंचर ना हो जाए। हमने उसको हॉट मिक्स से बनाने का काम किया। आज आप जब ट्यूनी से चलते हैं तो सीधे कालची क्या देहरादून तक हॉट मिक्स से बनी हुई सड़क आपको मिलती है कि नहीं मिलती है? तुम्हारा तो शर्म है जो मुझे झूठ ले जाए सोच लाए तो जो मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि याद रखना पड़ता है। बजनाते बिसरी दिए ना, घर में भी अगर कोई बात होती है तो जब टोगन आ दिया है तो घर वाले भी भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि सारा विकास, अब आप देख लो, ये जो है जो एक NH बन रहा है, जो सनील तक भी बन गया है और फेडिस पुल तक भी बन गया है। ये बीच का हिस्सा रह गया है फेडिस पुल से सनील तक, आराकुट तक। इसको अभी जो है एस्टिमेट गया हुआ है और शीघ्र उसकी स्वीकृति भी प्राप्त होने वाली है। तो जिस दिन ये NH बन करके तैयार होगा तो देहरादून पहुंचने के लिए हमको यहाँ से मात्र ट्यूनी से जो है 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो ये एक सोच रही कांग्रेस की, भाई हम किस तरीके से क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें। और उससे पहले आप देख लीजिए कि कई बार लोग कहते हैं कि जॉन सारवार और कांग्रेस के लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि देखिए, जॉन सारवार के लोग एहसान फरामोश नहीं है। हमारे लिए अगर कोई कुछ करता है तो हम उसके आजीवन ऋणी भी रहते हैं, आभारी भी रहते हैं। अब आप देखिए, हमको 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया। 67 का मतलब है 58-59 साल पहले। मांग करी किसी ने, बोला ये कि हमको जनजाति बनाओ, बताओ किसी ने? भाई होता है कि हमको जनजाति बनाओ, हमको आंदोलन हम करेंगे, ये होगा, कुछ नहीं। कांग्रेस ने हमारी परिस्थितियों को देखा और उसके बाद 1967 में हमको जनजाति का दर्जा मिला। और उस जनजाति को दिलाने में मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी का अहम योगदान। जनजाति मिलने से मैं कह सकता हूं कि जॉन सारवार के प्रत्येक गांव से कई लोग सरकारी सेवाओं में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं, आप हिंदुस्तान के किसी शहर और कस्बे में चले जाइए, वहां पर हमको जनजाति का व्यक्ति मिलता है। और आज तो विदेश में भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं। तो ये जो परोपकार हमारे ऊपर कांग्रेस ने किया, जिसमें स्वर्गीय गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो हम कैसे जो है कांग्रेस को भूल जाएं? अरे, राजनीति में परिस्थितियां कभी अच्छी होती हैं, कभी खराब भी होती हैं, लेकिन हमने हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया है, कांग्रेस के साथ लापत होने का काम किया है। तो ये कांग्रेस ने आपको हमको दिया है, तो कैसे भूल जाए भाई? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। जो बोलते हैं उनसे ये पूछना कि तुम भी करो कुछ और। हमारे पास होना नहीं दे, बोले मुंह कुंदरा लूसी सात कोत को, तो तुमको पता ही नहीं चल रहा। तुमने कोई काम किया बता दो, तुम्हारा कोई योगदान है बता दो, कुछ नहीं। कोई योगदान नहीं। इनका योगदान एक ही है कि वो 5 किलो राशन देते हैं। इसे बोले से जब भी कोई क्या तब भी बोलेगा हम तुमको 5 किलो राशन। तो 5 किलो राशन कोई कितने होगा? 150-200 का।
इससे ज्यादा तो होगा नहीं, 5 किलो राशन। क्यों भाई, बोल भाई, ये लगता है मुंडी चलो मैं चलो इन्होंने 200 रुपए को करा, चलो मैं कहूँगा 200 रुपए का। अच्छा अब सुन लो ना, 200 का मान लिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गैस का सिलेंडर कितने का मिलता था? इतना पैसे को मिले 1100। तो 700 की चोट तो यहाँ कर दी। अरे भाई मैं मान लू तो 700 तो चोट तो बीजेपी ने मार। मेरे ख्याल में आज समझता हूँ कि मोटरसाइकिल क्यों तहसीलदार साहब गाड़ी है सबके पास है। जब माना एक दिन में 2 लीटर भी खर्च करो, 2 लीटर तेल बोल रहा हूं मैं, 2 लीटर तेल भी खर्च करा तो हमारे टाइम में पेट्रोल था कितने रुपए लीटर पता है आपको? 71 रुपए लीटर। और आज कितना है? 100 रुपए लीटर। तो एक दिन में सुरेश तो बैठ जा कितना का? 60 रुपए का। और महीने को 18 तक पेट्रोल में, 700 गैस में। अब आओ डीजल पर। डीजल भी दूसरा को जो गाड़ी 10 लीटर तक खर्च करे है। हमारे टाइम था 55 रुपए लीटर और आज हो गया 90 के पार। तो 96 तो पैसे को फर्क पड़े 1 लीटर में। हिसाब लाने 40 रुपए का ना, तो 10 लीटर अगर एक दिन में खर्च करा तो कितना हो गया? 400 और महीने को 12,000 डीजल में, 700 गैस में, और इसमें कितना लगाया था? 1800 पैसे लाख बाजी को लगभग 15,000 जो की महंगाई से गिनी ना। अरे वो तो मैं गिनी नहीं रहा, जो दूसरी महंगाई है। अब जब हम सरकार में थे तो हम जो है 12 रुपए किलो चीनी देते थे कि नहीं देते थे? इतना मिले चीनी, इतना मिल सोने करना, चीनी गायब, मिट्टी तेल गायब। मैं वही कहा, चीनी गायब, मिट्टी तेल गायब। तो ये हालत इस सरकार ने कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बीजेपी की सरकार है, ये एक हाथ से देती है, दोनों हाथों से लूटने का काम करती है, लूटने का। ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपके हमारी कर दी। ऐसा उसका कहा दिल्ली से भी सरकार बोलती है और यहाँ की सरकार है डबल इंजन सरकार। क्या गैस की कोई कमी नहीं है तो तुम फूटी रहो, तुम्हारे लोग लाइन में लग रखे से बोलो कोई कमी नहीं। अगर कमी नहीं तो फिर भाई क्यों लग रहे हैं लोग लाइन में? बताओ ना। है मैं तो 45 दूसरा से मिल देना तो से बोले तू ये डबल इंजन की सरकार है, बोला हमारी तो डबल इंजन की सरकार है। तो बताओ ना, जो डबल इंजन की सरकार है वो कहती है कि गैस की कमी नहीं है, आप और हम लाइन में खड़े हैं, वो कहते दिखता ही नहीं। ये हालत, ये स्थिति इन्होंने कर दी आपके और हमारे। अब भाई जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो ऐसे लोग हैं, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। बोलो कि बोलो ना, बिल्कुल मानुष बोलता बोलो ना, अच्छे दिन आएंगे बोलो। इधर बात है तुझसे जो हम उसे लमसट पापाई से बोले अच्छे दिन आए, अच्छे दिन। और बोला कि भाई 2 करोड़ लोगों को हम एक साल में रोजगार देंगे। अब मैं 150 वालों से पूछना चाहता हूँ, 150 प्यूनर वालों से, वो तो तुम्हारे ग्राम सभा ही का है ना, मेंबर साहब का इधर है, प्रधान इधर है, तो बोले मिलेगा को रोजगार जी। तब वो बोला नहीं हम काला धन लाएंगे। हाँ मैं तुम भी जानो बोल काला धोलो बोला हम काला धन लाएंगे और प्रत्येक के खाते में कुछ रुपये बोले 15 लाख रुपए जमा करें।
तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम ही क्यों बाहर की छोड़ कौशिम के खाते नहीं आप 15 लाख रुपये बोलो बोलो आए क्या आए ना मैं बेट मानुष पूछो आए क्या आए ना है 15 लाख आएंगे जी और आए अभी बीजेपी वाला आता है ये लामी छोड़ है आने से क्योंकि अब चुनाव अभियान लंबी छोड़ते हैं हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया हमने ऐसा कर दिया हमने तैसा कर दिया तो जब आएंगे आपके पास तो उनको कहना कि भाई बीजेपी वालों पहले तुम हमारा जो पिछला उधार है वो चुकता करो और जैसे तुमको 15 लाख दे है तो हाँ भी बोल दो बीजेपी वालों को दे है वोट हाँ भी बोल दो मैं 15 लाख दे ऐसे तो मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है तो करोड़ों रुपए तो मेरे को मिलेगा मिल जाना और मैं समझता हूँ हर परिवार को मिलेगा तो हम कोठे रहो ना हम बांटी मतलब कम है तो हम कोठे तो एक परिवार में करोड़ों रुपए आके आंदोलन तो युक्तियों को बोले यार हमारा वैसे तो तलाव हमें ब्याज तो अब तक 30 बोली बोल ब्याज माफ कर दिया तुम जो मूलधन है वही दे दो जब तुम्हें तय लाल है जैसे इसी बात ला तुम तब ला देता है की बात है ये हालत है बीजेपी की ये कहते कुछ है और करते कुछ है कभी विकास की बात नहीं करेंगे और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब तो 10 साल इस प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार को होने जा रहे हैं कौन सा काम किया भाई जब आना से कोतरेंगे उन बोलो और तो गिना माता बोलना भी प्रीतम सिंह आया था उसको तो इतने लंबे चौड़े काम किया है तुम भी गिना दो यार कोई एक बोला ना हमारे पास बोले कोसमा खाने के एक काम तो गिना होता ना देखो मैं इसलिए बताऊं क्योंकि मैं उस समय मंत्री था मैं ग्राम विकास मंत्री था तो मेरे समय की सड़कें हैं इनका तो बस नहीं चल रहा ये तो ऐसे माई की लाल है जो आगड़ होते ने पैदा 67 के आगे जनजाति में हमको रही ये बोलते ये भी न मानता तो ये हालत ये स्थिति है कांग्रेस ने हमको भी जो ये अवसर दिया ये मौका दिया कि हम देश के साथ प्रदेश के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने का काम करें और इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि भाई जनजाति के लोगों को हमने जनजाति का दर्जा दिया है अनुसूचित जाति के लोगों को हमने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है इसलिए उन्होंने क्या करा लोकसभा और विधानसभा में हमको आरक्षण देने का काम दिया कि नहीं दिया आज चक्रोता से जो है जनजाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है पुरोला से अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है तो इस तरीके से आरक्षण आपको हमको दिया है हमारे यहाँ 5 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से भी एक सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है ये कांग्रेस ने आपको दिया और हमको दिया है कांग्रेस ने पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया कांग्रेस ने इस बात को कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति और महिलाओं को भी पंचायतों में आरक्षण मिलना चाहिए और उसका लाभ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम सबको मिला है मैं अनुसूचित जाति के भाइयों से कहना चाहता हूं अरे जब तक आरक्षण नहीं था तो बताओ भाई कितने अनुसूचित जाति के लोग जो है यहाँ पर प्रधान बने बताओ या बीडीसी मेंबर बना या क्या नाम है जिला पंचायत सदस्य बना या प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष बना जब आरक्षण मिला तो आप देख लीजिए अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रधान बना बीडीसी मेंबर बना जिला पंचायत सदस्य बना ब्लॉक प्रमुख के रूप में आप देख लीजिए आमोद जी हमारे बीच में है अनुसूचित जाति की महिला के लिए जो है ब्लॉक प्रमुख का जो पद था वो आरक्षित था और इनकी पत्नी जो है ब्लॉक प्रमुख आज की तारीख में है ये किसने दिया मैं एक बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ मैं इसलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई
जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दिया। उनको भी कहा नहीं भाई, महिलाओं को भी जो है घर से बाहर निकल करके नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। ये कांग्रेस ने आपको ये जो है हथियार दिया है। अभी जब पुकार रहे थे यहाँ पर तो बोल रहे थे बोले प्रमुख साहब इनकी पत्नी राज मेरे बगल में बैठे हुए, इनकी पत्नी जो है कनिष्ठ प्रमुख, इधर राजवीर सिंह जी बैठे मेरे बगल में, इनकी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रही, और तो न थी कोई, और भी बहुत सारे होंगे। तो ये किसने दिया ये मौका? ये ओपी बैठा वहां सा रखा पुरुला से, ये जो है इसकी भी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य थी वहाँ उत्तरकाशी जिले की। तो ये महिलाओं को ये आरक्षण कांग्रेस ने दिया, किसी और ने नहीं दिया, किसी और ने दिया। और इसलिए भाई मैं खास तौर से तुम बिल्कुल मानुष जाए एक बात बोलना चाहता हूँ। गौर की सियाणी थी तुम्हें ऐसे क्यों थी ना, ये तो भाई कोई मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो जब गौर का आदमी से दाएं बाएं खिला ला इसको बोलिए फ्री रोटी ना दू उसकी का कांग्रेस को वोट देना, जिस कांग्रेस ने हमको ये अधिकार दिया है, ये अधिकार दिया है। तो कांग्रेस जब काम करती है पूरे समाज के लिए करती है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचती है और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये कांग्रेस कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज लोकसभा और विधानसभा में भी ये बात सोनिया गांधी ने कही कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलना चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, हो सकता है जब ये आरक्षण पारित हो जाए तो हो सकता है कि चक्रोता की सीट जो है अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित हो जाए, ये भी हो सकता है। तो महिलाओं के बारे में इतना अगर कोई सोचता है, आप आगे बढ़ाने की कोई बात करता है, तो बात कांग्रेस करती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है और ना कर सकता है। ये रायशी में चाणी चाणी खेला बात आता बात लागे अच्छी, पर लेकिन करना तो पड़ता है, उसके लिए कुछ करना कुछ नहीं। तो मैं इसलिए आपसे ये बातें मैंने कही कि भाई हम कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि कांग्रेस हमको आगे ले जाने की बात करती है। और मैंने कहा भी कि राजनीति में एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती। आज आपने देखा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, 7 साल कांग्रेस ने क्या किया? अब जब मोदी को भाषण सुनो तुम को तरह करो, जब तक आप कुछ न बोलेंगे तब बोलो नेहरू जी ने ऐसा किया था। अबे नेहरू जी की बात छोड़, तो अपनी बता तूने क्या किया, तो उसको फुक्स हो जाए। तब नहीं बोल सकते, तब नहीं गिना सकते, तब तो बस कैसे जो है जो हमारा भाईचारा बना हुआ है इसको कैसे खराब करें, ये इनके पास एक फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। और इस फॉर्मूले के आधार पर ये सत्ता हथियार है। और कहावत है कि बस काट की हांडी 1 और 2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो अब 2027 में निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रदेश की स्थिति है, इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, डकैतियां हो रही है। अभी आपने सुना होगा कि देहरादून में एक पूर्व जो है ब्रिगेडियर थे जोशी, उनकी हत्या हो गई, उनको गोली लग गई। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, और जो अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। मैं जब अंकिता भंडारी का जिक्र करता हूं
तो अंकिता भंडारी का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि अंकिता भंडारी पर जो अपराध हुआ, उस अपराध में भी भाजपा के नेता संलिप्त हैं और सरकार उनको बचाना चाहती है। कानून व्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार अपने चरम पर, भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोल रहा, नौजवान सड़क पर, किसान सड़क पर, महंगाई चरम पर। तो ये तमाम विषय हैं